जी नारे लगाने चलो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शुरू करो, शुरू करो। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बच्चों की खेले शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। अध्यापकों की भर्ती शुरू करो। और इसमें मुद्दा ये है कि हमारा जो डायरेक्टरेट था पहले वो अलग था, एलिमेंट्री अलग था और सेकेंडरी स्कूल का अलग था। तो पिछले कुछ अब समय से इस पे चर्चा चली हुई थी कि हम डायरेक्टरेट को एक कर देंगे, और जो हमारा प्राइमरी विंग है इससे उसमें काफ़ी हताशा थी, निराशा थी। अब ऐसा हुआ कि अभी 23 सितंबर को लेटर जारी हुआ है जिसमें इन्होंने प्राइमरी शिक्षा के जो सभी विद्यालय है वो प्रिंसिपल के अंडर कर दिए हैं, जबकि हमारा जो है संघ है ये चाहता था कि प्राइमरी विंग जैसे था वैसे ही रहे। इसमें प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि RNP रूल जो है दोनों जगह इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। जो प्राइमरी टीचर है वो सेकेंडरी में नहीं जा सकता, सेकेंडरी का टीचर जो है प्राइमरी में नहीं आ सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम ये पड़ेगी क्लस्टर सिस्टम में कि अगर हम कोई भी काम करेंगे, हमारे पास CST BPS होते हैं, तो छोटे से काम के लिए हमारे को 4-4 आदमियों की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारा प्राइमरी विंग जैसे पहले था वैसा ही रहे, ताकि हमारा जो पढ़ाई का स्तर है उसी तरीके से ठीक चलता रहे। तो जो आज वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो पूरे जिले के सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है ये हमारा अकेले ब्लॉक नालागढ़ का नहीं है। इसमें हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी है उन्होंने एक लेटर इश्यू किया था कि हम पूरे आज के दिन पूरे हिमाचल में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, और सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए क्लस्टर सिस्टम को बंद करें और जो पुरानी बस्तर थी उसको चालू करें। और ये हमारा आज का जो विरोध प्रदर्शन है ये पूरे हिमाचल में है, लगभग हमारे जितने भी ब्लॉक है सभी में 99% जो है आज हमारे पूरे हिमाचल में इसका विरोध हो रहा है। SDM के माध्यम से किसको ज्ञापन दे रहे हैं? सर SDM के माध्यम से हम, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है, हम जो है उनके माध्यम से CM साहब को ये अपना विज्ञापन देंगे कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसी को कंटिन्यू रखें। अगर मान लीजिए कि सरकार की तरफ से कोई इसमें कोई वो नहीं होता है तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति सर अब जो हमारे को इंटीमेशन दी गई थी ब्लॉक पे धरना देना, हम उसमें ब्लॉक पे धरना देने आए हैं। बाकी जो हमारा संघ है, राज्य स्तरीय संघ है, वो जैसे हमारे को आदेश देंगे इसके बाद जिला का धरना होगा और उसके बाद जो हमारा स्टेट का धरना होगा तो हम उसमें अपना बढ़ चढ़ कर। मैं सुनील कौशल, हमारा जो प्राथमिक शिक्षक संघ खंड रामशहर है उसका ब्लॉक प्रेसिडेंट। तो हमारा ये जो आज का धरना प्रदर्शन है, आज से हमारा कुछ दिन पहले जो है वो 43 दिन लगातार शिमला में अनशन चला था, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी उपस्थित हुए थे। उनसे वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये जब भी क्लस्टर सिस्टम शुरू होगा या इसकी नोटिफिकेशन होगी तो आप लोगों से चर्चा की जाएगी, आपके संघ को बुलाया जाएगा, आपसे बैठक की जाएगी और जिसमें जो भी आपकी आपत्तियां हैं वो आपत्तियां सुनी जाएगी और उनको दूर करने के बाद ही इस व्यवस्था को जो लागू किया जाएगा। लेकिन आनन फानन में ही हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो यहाँ नहीं थे, मुख्यमंत्री जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और पीछे से जो है 23 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें क्लस्टर व्यवस्था में जो है वो सारे प्राइमरी स्कूल जो है वो प्रिंसिपल के अधीन कर दिए गए। तो ये इसमें हमारे खिलाफ जो है वादा खिलाफी भी की गई है। जैसे चाहे इसको आप अधिकारी मान लीजिए कि अधिकारियों ने ऐसा किया है कि हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के यहाँ ना रहते हुए पीछे से जो नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दी गई है, जिससे इससे हमारे लॉ सर ये हो रहा है कि एक तो हमारे जो प्राइमरी के छोटे बच्चे हैं उनको क्लस्टर व्यवस्था में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इसमें रिसोर्स शेयरिंग है, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स जो है वो शेयर किए जाएंगे। लेकिन अब देखिए एक प्राइमरी स्कूल जो 3 किलोमीटर दूर है वो सीनियर सेकेंडरी में रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगा जो 3 किलोमीटर दूर है, उन बच्चों को कैसे हम बाहर लेके जाएंगे, उस स्कूल व्यवस्था में लेके जाएंगे, कौन उसका खर्चा वहन करेगा, उनका रिस्क कौन उठाएगा, बच्चों को कौन वहां लेके जाएगा। तो ये रिसोर्स शेयरिंग के नाम पे उन बच्चों के साथ एक तो अत्याचार हो रहा है,
एक सिंगल टीचर स्कूल है प्राइमरी, वो कहाँ उन बच्चों को रिसोर्स शेयरिंग के नाम पे लेके जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स की, कि एक तरफ कहा जा रहा है कि पीजीटी भी जो है वो प्राइमरी में पढ़ा सकेंगे और लेक्चरर भी प्राइमरी में पढ़ा सकेंगे। अब हमारे पास पहले ही टीजीटी और लेक्चरर के इतने पद खाली पड़े हैं, तो अगर वो प्राइमरी में पढ़ाएंगे तो वहां टीजीटी और लेक्चरर की जगह कौन पढ़ाएगा? डेपुटेशन किया जाएगा। डेपुटेशन एक टेम्परेरी माध्यम है। अगर एक टीचर जो है वो एक दिन के लिए किसी प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो वो एक टेम्परेरी व्यवस्था है और उसका लाभ कुछ नहीं मिल पाएगा। तो और हिमाचल जैसी जियोग्राफी में रिसोर्स शेयरिंग जो है वो दिल्ली के हिसाब से या चंडीगढ़ के हिसाब से या प्लेन एरिया के हिसाब से, जहाँ स्कूल एक जगह पे है वहां पे फिर भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ इस जियोग्राफी के हिसाब से जो है रिसोर्स शेयरिंग हमारी दोनों ही तरह की एक डिफिकल्ट टास्क है। मुझे लगता है कि सरकार इसको क्वालिटी के नाम पे चलाना चाह रही है, लेकिन इससे आने वाले समय में गुणवत्ता आने की बजाय डाउन ना चली जाए। कर्नाटका ने सबसे पहले जो है वो क्लस्टर सिस्टम और हमारी जो एनईपी है उसको एडॉप्ट किया था। आज हम असर और नेस की रिपोर्ट में हिमाचल जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 स्थान पर है और कर्नाटका जो है वो 14वें नंबर पर है। तो आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो व्यवस्था है, प्राइमरी का एक अपना क्लस्टर बना हुआ है और बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा करने के उसमें जो है हम जो हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, हिमाचल अभी अग्रणी राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में, वो और पीछे चला जाए और जो प्राथमिक विद्यालय हमारे वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट का ही एक अड्डा ना बन जाए कि जो भी एक्सपेरिमेंट है वो प्राइमरी में किया जाए और फिर उसको वापिस किया जाए। तो रिसोर्स शेयरिंग जो है वो इस तरह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगने वाली है। दूसरा सर, इससे जो है वो जो हमारे प्राथमिक अध्यापक है उसका प्रमोशन का चैनल बिल्कुल ही ब्लॉक होने जा रहा है। अभी सीएसटी जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, ब्लॉक अधिकारी निष्क्रिय हो जाएगा, आने वाले समय में निष्क्रिय पोस्टों को खत्म कर दिया जाएगा। एक जेबीटी लगेगा और रिटायर भी जेबीटी हो जाएगा। तो प्रमोशन का जो चैनल है वो भी पूरा इफेक्ट हो रहा है। रिसोर्स शेयरिंग जो है वो जियोग्राफी के हिसाब से जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। तो हमारी जो आपत्तियां हैं वो सरकार को लेनी चाहिए थी और इन आपत्तियों को ना लेने की बजाय ही आज हमें जो है वो एसडीएम लेवल से ये दोबारा से शुरू करना पड़ा है। तो आगे अगर ये इसी तरह से चलता है तो आगे जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी जो है वो प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद।